Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take legal current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session, we have taken up the topic CP Gram, Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे पब्लिक की ग्रीवियंसेस को सुना जाता है, उन्हें मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अपने जो पब्लिक है जिन्होंने अपनी ग्रीवियंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करवाई है, दे कैन check the status of their grievance at any time anywhere in India. That means it is 24/7. Is it clear? Now in this session we are going to take up next topic, that is Aadhaar Amendment Act 2019. Now Aadhaar and Other Laws Amendment Bill 2019 ये पार्लियामेंट ने पास किया था। कोई भी इस एक्ट का पर्पस क्या है? इस एक्ट का मेन पर्पस ये है कि कोई भी इंडिविजुअल को कंपेल नहीं कर सकते कि अपना आधार नंबर प्रोवाइड करे, अपने आधार नंबर का प्रूफ प्रोवाइड करे। Is it clear? So no individual can be compelled to provide proof of Aadhaar number unless provided by the law. अगर लॉ कहीं पे कह रहा है then you have to provide your Aadhaar number, otherwise no. Is it clear? And Aadhaar number on voluntary basis shall be accepted as a KYC document, know your customer document. Now what are the key highlights of this Amendment Act 2019? पहले जो आधार एक्ट था वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चेंजेस क्या हुए, इज इट क्लियर? सो फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग दी ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर्स होल्डर, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर होल्डर, इज इट क्लियर? जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है, पुराने एक्ट में क्या कहा गया है कि जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है दैट मे बी वेरीफाई बाय आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कैसे इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा? आधार और ऑथेंटिकेशन से। ऑथेंटिकेशन में क्या आपको करना होता है कि आधार नंबर देना होता है वहाँ पे, या फिर उनके बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देनी होती है टू द सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रेस्पिरेटरी फॉर वेरिफिकेशन। किसको देना अपना आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन? सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी फॉर वेरिफिकेशन। ऑफलाइन वेरिफिकेशन अब जो चेंज हुआ है अमेंडमेंट एक्ट में, वो क्या है? ऑफलाइन वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ये कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी अलाउड है। और वो कैसे होगी? विदाउट ऑथेंटिकेशन थ्रू मोड स्पेसिफाइड बाय UIDAI बाय रेगुलेशंस। अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करनी है तो एजेंसी को इंडिविजुअल की कंसेंट लेनी पड़ेगी। दे हैव टू इन्फॉर्म देम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, और वो उनका आधार नंबर नहीं कलेक्ट करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ना ही तो कलेक्ट करेंगे आधार नंबर और ना ही बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देंगे। सो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है रिगार्डिंग दी वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर होल्डर। पुराने एक्ट में क्या था कि उनको इंडिविजुअल को अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी फॉर वेरिफिकेशन को देनी पड़ेगी, और ऑन दी जो अमेंडमेंट है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग दी वॉलेंटरली यूज़ ऑफ आधार। क्या है वॉलेंटरली यूज़ ऑफ आधार? पुराना क्या कहता है कि अगर आप अपना आधार नंबर यूज़ कर रहे हो एज अ आइडेंटिटी प्रूफ, that should be subject to authentication. Is it clear? Use of Aadhaar number as a proof of identity of a person subject to authentication. But what the Amendment Act says regarding the voluntarily use of Aadhaar, वो कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने सर्विसेज को अवेल करने के लिए, अपने बेनिफिट्स को लेने के लिए आप आधार यूज़ करोगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी,
ठीक है। तो इंडिविजुअल है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वॉलेंटरली अपनी मर्ज़ी से आधार नंबर यूज़ करेगा, अपनी मर्ज़ी से वो यूज़ कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, and that is up to him by authentication or offline verification. See, look at your screens. It is not mandatory to use Aadhaar for availing services or benefit. An individual may voluntarily use his Aadhaar number to establish his identity by authentication or offline verification. Next is authentication of an individual identity via Aadhaar for the provision of any services may be made mandatory only by a law of Parliament. Is it clear? नेक्स्ट, और ये बिल अब क्या अमेंड करता है? टेलीग्राफ एक्ट 1885, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से वेरीफाई करेंगे? अगर आधार नंबर से करना है तो ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार, या फिर पासपोर्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, और एनी अदर डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? Client has the choice to use either mode to verify his identity. No person shall be denied any services for not having the Aadhaar number. Is it clear? तो अब सेकेंड क्या है आपकी? दो अमेंडमेंट्स हमने की हैं. वन इज़ रिगार्डिंग द ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर होल्डर एंड अनदर इज़ रिगार्डिंग द वॉलेंटरली यूज़ ऑफ आधार. पुराना क्या कह रहा है कि अगर पर्सन को अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार नंबर यूज़ करना है सब्जेक्ट टू दी, उसको ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा. लेकिन नया कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं, अपनी मर्ज़ी से वो कर सकता है यूज़ आधार नंबर, क्योंकि अपने सर्विसेज को अवेल करने के लिए, बेनिफिट्स को लेने के लिए ये कस्टमर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आधार नंबर ही यूज़ करेगा, अपनी मर्ज़ी से कर सकता है. इज़ इट क्लियर? देन दे सेड कि जो ये बिल है उन्होंने टेलीग्राफ एक्ट को भी अमेंड किया है एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भी किया है. सो टेलीकॉम कंपनीज़ है, बैंकिंग कंपनीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आइडेंटिटी ऑफ द अपने क्लाइंट्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं आइदर बाय पासपोर्ट और बाय ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो क्लाइंट के पास चॉइस है कि वो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ कर सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन की है, और उस वजह से वो कि उनके पास आधार नंबर नहीं है उनको उनकी सर्विसेज के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग दी आधार नंबर कैंसिलेशन फॉर यंग एडल्ट्स. ओल्ड एक्ट सेज, जो ओल्ड पुराना एक्ट है वो क्या कहते हैं? दे सेज यंग एडल्ट डज नॉट हैव द प्रोविजंस ऑफ ऑप्टिंग आउट. ठीक है कि यंग एडल्ट से डिड नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ ऑप्टिंग आउट, बट द अमेंडमेंट एक्ट सेज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ आधार नंबर बाय इट्स होल्डर विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग 18 years of age. Is it clear? So options to apply for the cancellation of Aadhaar number by its holder within 6 months of attaining 18 years of age. Next amendment is regarding the disclosure of information in certain cases. Disclosure of information in certain cases. अब पुराना एक्ट क्या कहता है? Relation on security and confidential of Aadhaar related to information did not apply in case the disclosure in pursuant an order of district court or above. Is it clear? What it says, what it talks about? It talks about कि जो restrictions हैं रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल ऑफ आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो कौन से केसेस में अप्लाई नहीं हो रहा? डिस्क्लोजर इज पर्सुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अबव. एंड देन इट सेज एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी. जो ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक से कम नहीं है वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. Now, but what the Amendment Act says regarding the disclosure of information in certain cases, कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी है वो हाई कोर्ट या उससे ऊपर मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही डिस्क्लोज़ की जाएगी, अदरवाइज़ नहीं की जाएगी. पुराने एक्ट में क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कहने पे. ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं हाई कोर्ट और अबव.
such disclosure to be made on directions of the officer not below the rank of secretary. वहाँ पे joint secretary था, यहाँ पे secretary. Is it clear? So we have done 4 amendments. One is regarding the offline verification of Aadhaar number holder. Second is regarding voluntarily use of Aadhaar. Third is regarding Aadhaar number cancellation for young adults. And fourth is regarding disclosure of information in certain cases. Next amendment is न्यू यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड. ठीक है, जो क्या है, न्यू यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसमें क्या है कि UIDAI है, जो पुराना क्या कहते हैं कि इनकी जो UIDAI की फ़ी या रेवेन्यू दैट इज़ टू बी क्रेडिट टू दी CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होना है. लेकिन अमेंडमेंट एक्ट व्हाट इट सेज, अमेंडमेंट एक्ट सेज कि जो सारी फ़ीस हैं, ग्रांट्स हैं, चार्जेस जो UIDAI को मिलने हैं दैट विल बी क्रेडिट टू दी UIDAI फंड. ठीक है, पुराना एक्ट कहाँ कह रहा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, लेकिन नया एक्ट क्या कह रहा है, अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है, UIDAI फंड से ही उनके क्रेडिट होंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी कंप्लेंट्स. नाउ कोर्ट से कोर्ट दे कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ओनली इफ द UIDAI रजिस्टर्स अ कंप्लेंट. कॉग्निज अगर इन ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस हुआ है तो कोर्ट्स कब कॉग्निजेंस लेंगे, अगर UIDAI रजिस्टर करते हैं कंप्लेंट. बट अमेंडमेंट एक्ट सेज कि इवन इंडिविजुअल्स ऑल्सो दे आर अलाउड टू रजिस्टर दी कंप्लेंट्स कुछ केसेस में, including impersonation or disclosure of their identity. Is it clear? Next is a new Aadhaar ecosystem. New Aadhaar ecosystem means कि जो आधार है ecosystem was not a part of the act originally. लेकिन इधर जो नया क्या कह रहा है कि आधार इकोसिस्टम को डिफ़ाइन किया गया है, किस लिए डिफ़ाइन किया गया, टू इंक्लूड enrolling agencies, requesting agencies and offline verification seeking entities. ये इवन आधार इकोसिस्टम UIDAI को अलाउ करते हैं कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत लगती है अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए अंडर द अमेंडमेंट एक्ट. इज इट क्लियर? नाउ लास्ट अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग द पेनल्टीज़. So old act is silent about the penalties, but the amendment act says UIDAI may initiate a complaint against an entity in Aadhaar ecosystem for failure to comply with the act or the UIDAI के directions को नहीं comply कर रहे. ठीक है, फिर furnish information required by the UIDAI. Adjudicating officers appointed by UIDAI shall decide such matters and impose penalties up to 1 crore rupees on such entities. Telecom dispute settlement and appellant tribunal shall be the appellant authority against decision of the adjudicating officer. Is it clear? So ये आपकी penalties हैं जो मैं एक बार दोबारा in brief repeat कर रही हूँ. That is regarding the first regarding the offline verification of Aadhaar number holder, second voluntary use of Aadhaar, third Aadhaar number cancellation for young adults, disclosure of information in certain cases, and fifth is unique identification authority of India fund. Complaints के regarding amendment आ गया, new Aadhaar ecosystem, and then regarding the penalties. So this was the topic regarding the Aadhaar Amendment Act 2019. In the next session, I will be taking up the next topic, that is Foreign Contribution Regulation Act. Thank you guys.